भक्तों राधे राधे। आज जो रहस्य हम सब समझने जा रहे हैं वह हर उस घर के लिए अनमोल है जहां माता बहनें सुबह उठकर जल्दी खाना बनाती हैं। क्योंकि कई बार हम रोज के कामों को काम समझते रहते हैं, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि वही काम हमारे घर का भाग्य बनता है। जिस घर की स्त्री सुबह जल्दी उठती है वहां स्वयं माता लक्ष्मी ठहरती हैं और ऐसा घर कभी भी गरीबी के चपेट में नहीं आता। भक्तों, स्त्री घर की लक्ष्मी मानी जाती है। वह केवल परिवार का पेट ही नहीं भरती बल्कि पूरे घर में ऊर्जा, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलाती है। शास्त्र कहते हैं जहां स्त्री प्रसन्न, शांत और धर्म का पालन करने वाली होती है वहां स्वयं लक्ष्मी निवास करती हैं। चलो भक्तों, मैं आपको एक दिव्य कथा सुनाता हूं जो स्वयं माता लक्ष्मी ने नारद जी को सुनाई थी। इस कथा में वह रहस्य छिपा है कि स्त्री सुबह सुबह जल्दी खाना बनाती है तो लक्ष्मी जी क्यों ठहरती हैं। एक बार देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। उतने में उन्होंने देखा कि एक मनुष्य खेत में बैठा रो रहा है, बिल्कुल करुणा से भरा हुआ। उसकी आंखों में दुख, उसके स्वर में पीड़ा। नारद जी उसके पास पहुंचे और बोले, हे पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? क्या दुख है तुम्हें? उस मनुष्य ने आंखें उठाई तो देखा कि सामने स्वयं देवर्षि नारद खड़े हैं। उसने तुरंत दुखी मन से प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, पिछले महीने मेरी पत्नी का निधन हो गया। मेरी एक छोटी पुत्री है, वही मुझे खाना खिलाती है, पर पत्नी के जाने के बाद मेरा घर सूख गया, मेरी फसल नष्ट हो गई, धन खत्म हो गया। ऐसा लग रहा है मानो माता लक्ष्मी ने मेरा घर छोड़ दिया हो। यह सुनकर नारद जी चिंतित हुए। वे बोले, पुत्र, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान लेकर अवश्य लौटूंगा। इतना कहकर वे अंतर ध्यान हुए और सीधे माता लक्ष्मी जी के धाम पहुंचे। माता ने मुस्कुराकर नारद जी का स्वागत किया और पूछा, देवर्षि, आज किस प्रयोजन से पधारे? नारद जी ने कहा, है माता, एक मनुष्य अत्यंत दुखी है। वह कहता है कि आपने उसके घर को छोड़ दिया, उसका घर निर्धन हो गया है। कृपा करके बताइए कि आपने उसका घर क्यों छोड़ा? माता लक्ष्मी ने कहा, है नारद, यह प्रश्न कलयुग की समस्त स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें एक मार्मिक कथा के माध्यम से इसका उत्तर दूंगी और अंत में बताऊंगी कि उस मनुष्य के घर से मैं क्यों गई। अब सुनो भक्तों, माता लक्ष्मी द्वारा सुनाई गई कथा। किसी नगर में श्याम नाम का एक आलसी पुरुष रहता था। इतना आलसी कि करवट बदलना भी उसे भारी लगता। उसकी पत्नी काम करती, समझाती, लेकिन वह खटिया पर पड़ा दिन गुजार देता। एक दिन पत्नी ने प्रेम से कहा, कुछ न कुछ करते रहो वरना जीवन नाकारा हो जाएगा। श्याम ने सोचा, ऐसा क्या है जो खटिया पर बैठे बैठे हो जाए। थोड़ी देर में बोला, मैं काम ढूंढ लिया। पत्नी खुश हुई और सब्जी व चाकू उसके सामने रखकर बोली, लो बैठे बैठे सब्जी काट दो। पर श्याम कहां सब्जी काटने वाला था। पत्नी लौटकर आई तो देखा, ये साहब तुम मक्खियां गिन रहे हैं और बिस्तर पर 7 मरी पड़ी हैं। श्याम बोला, देखो मैंने 7 मक्खियां मार दी, अब मैं 1000 मारूंगा। फिर क्या था, मक्खी मारने के चक्कर में अपनी गर्दन तोड़ी, पत्नी की नाक पर चोट कर दी, बर्तन तोड़ दिए। लेकिन भक्तों, उसका यही पागलपन एक दिन अफवाह बन गया। पूरे नगर में हवा फैल गई कि श्याम ने हजारों दैत्यों को मार दिया। लोग उसे 1000 मारी कहने लगे। इसी बीच राज्य पर हमला हुआ। राजा को बहादुर सेनापति चाहिए था। सैनिकों ने 1000 मारी की चर्चा सुनी और उसे पकड़कर दरबार में ले आए। बेचारा डर से कांप रहा था, लेकिन पत्नी बुद्धि काम आई। पत्नी ने उसे युद्ध में भाग न जाए इसीलिए घोड़े से बांध दिया। जिन सैनिकों ने उसे बंधा देखा वे और अधिक प्रभावित हुए। वाह, क्या वीर है, खुद को घोड़े से बांध लिया है, मैदान छोड़कर नहीं भागेगा। युद्ध शुरू हुआ। 1000 मारी घोड़े सहित जंगल में छिप गया, लेकिन उसकी सेना ने युद्ध जीत लिया।
विजय होने पर 1000 मारी भी भीड़ में शामिल होकर लौट आया। राजा खुश हुए, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और मुख्य सेनापति बना दिया। अब राजा ने पूछा, है वीर, इतनी बहादुरी तुमने कैसे दिखाई? 1000 मारी कहता है, महाराज, इस सफलता का रहस्य मेरी पत्नी है, कृपा कर मेरे घर चलिए, मैं वहां बताऊंगा। राजा उसके घर पहुंचे। पत्नी पहले से जागी हुई, खाना बना चुकी, घर स्वच्छ, सुगंधित, व्यवस्थित। उसने राजा का सम्मान किया, भोजन कराया। तभी 1000 मारी बोला, हे महाराज, यही मेरी विजय का राज है। जिस घर की स्त्री सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भोजन बनाती है, वहां लक्ष्मी का वास निश्चित है। ऐसे घर में बच्चे समय से निकलते हैं, परिवार के सदस्य खाली पेट नहीं जाते, दिन भर कार्य सफल होते हैं। राजा ने यह सुनकर उसकी पत्नी को बहुमूल्य वस्तुएं भेंट की। अब माता लक्ष्मी नारद जी से बोली, हे देवर्षि, अब तुम्हें समझ आया, घर की तरक्की स्त्री की दिनचर्या, उसकी निष्ठा, उसकी समयबद्धता पर निर्भर करती है। अब मैं बताती हूं कि उस दुखी मनुष्य का घर मैंने क्यों छोड़ा। उसकी पत्नी के निधन के बाद उसकी पुत्री समय पर कोई काम नहीं करती। सुबह 8 बजे उठती है, 10 बजे खाना बनाती है। न पूजा न धर्म, मासिक धर्म में भी नियम का पालन नहीं। इसीलिए मैंने उस घर को छोड़ दिया। फिर माता लक्ष्मी ने नारद जी को 5 नियम बताए। स्वच्छता, जहां घर सुथरा रहता है वहां मैं रहती हूं। सम्मान, जहां अतिथि और घर वालों का मान होता है वहां कृपा बनी रहती है। पूजा, जहां प्रतिदिन पूजा पाठ होता है वहां मैं प्रसन्न रहती हूं। परिश्रम और ईमानदारी, जहां लोग मेहनती धर्मनिष्ठ हो वहां मैं ठहरती हूं। दान, जहां धन का सदुपयोग हो और जरूरतमंदों की सहायता हो वहां मेरी कृपा बनी रहती है। नारद जी ने माता को प्रणाम किया, उस मनुष्य के पास गए और सब बताया। मनुष्य ने आदतें बदली और धीरे धीरे लक्ष्मी जी उसके घर लौट आई। और भक्तों, इसी के साथ यह दिव्य कथा समाप्त होती है। बोलिए राधे राधे।